चार्ज है 4 माइक्रोकूलाम और एक है 3 माइक्रोकूलाम माइनस के, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस इसकी मान लेते हैं कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। आपसे यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो सपोज करो P, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कैलकुलेट हो जाएगा, क्या करोगे, सिंपली इसको 1 एज्यूम कर लो, इसको 2 एज्यूम कर लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से इस चार्ज से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P दिया गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे दिया गया है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P दिया गया है। तो इस P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बताना है, देखो कैसे निकालोगे इस पे, सेम प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। कैसे करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करोगे, फिर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करोगे। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस चार्ज है, प्लस के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे पॉजिटिव चार्ज से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E1 होगी इस साइड। बताइए, इस चार्ज की वजह से कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी E2। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, E1 कैलकुलेट कर लेंगे। E1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस देखोगे Q, चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10⁻⁻⁶ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या वैल्यू आएगी 36 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। E1 कैलकुलेट हो गया। E2 इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। तो E2 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप देखोगे Q इस चार्ज की वजह से Q2, तो ये चार्ज कितना है 3 है, क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, देखो 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। डिस्टेंस तो वहीं से देखोगे ना, इस पॉइंट से ही तो देखोगे, यहाँ से इस चार्ज की वजह से। यही तो डिस्टेंस हमने बताया कि आपका कोई Q चार्ज है P डिस्टेंस पे, तो यही तो डिस्टेंस लेते थे। तो सिंपली क्या करोगे, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेट जब निकालोगे तो नेट क्या होगा, चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 9 × 10⁻⁹ × 3 × 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा -6, यही होगा। यहाँ से देखो कैंसिल कुछ हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बचा है 3 × 10⁻⁹, ठीक है। अब देखो क्या है, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, देखो इसका साइन अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट इसका देखोगे तो माइनस हो जाएगा। कौन सी वैल्यू बड़ी है 36, तो 36 माइनस ये कर दोगे। बात समझ में आ रही है। 10⁻⁹ माइनस के 3 × 10⁻⁹। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹ कॉमन ले लोगे, 36 - 3 क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁹, ये क्या हो जाएगा 33, ठीक है। ये आ जाएगा 33 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं इसमें। तो सिंपली आपको ध्यान ये देना है
कि जब भी चार्ज आपको किसी भी सेंटर टू सेंटर पे ही आपसे पूछेगा, तो दो चार्ज के सेंटर पे आपको चार्ज पूछता है, तो सिंपली वहाँ से डिस्टेंस वहाँ की देखते हैं। सबसे पहले काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर लेना, फिर उसकी वहाँ से डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, या इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको रिवाइज करना जाके, फिर और क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखो, जो फोर्स हमने निकाला है, फोर्स हमको पता है कि अगर किसी भी मीडियम में जब निकालने की बात आती है तो फोर्स इन मीडियम, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब मीडियम की परमिटिविटी है ये, तो मीडियम की परमिटिविटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। ये हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आप ये जानते हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना है, तो सपोज करो हमने क्या एज्यूम किया कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा क्या है, ये मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्स इन वैक्यूम में अगर देखोगे या एयर में देखोगे, तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F0 को हमने क्या किया है, हमने फ्री स्पेस में एज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, Fm अपॉन F0। देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, बताइए, ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड कर दो 2/1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने पे ये क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रिवर्स में है तो ये क्या ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा रिलेशन, ये निकल के आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सिंपली रिलेटिव परमिटिविटी की जब बात करेंगे तो वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हमारी होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर को, ठीक है, एप्सिलॉन आर, ये लिख लो। इसके बाद इसकी डेफिनेशन में क्या कहोगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी होगा तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो, या तो चलो कल लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है, टाइम हो गया।